अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, आज आपको मैं कुछ अपार्टमेंट के हवाले से बताना चाहता हूं और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको कुछ अपार्टमेंट्स की डिटेल देंगे। और एक ऐसे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जो कि गुलशन मेमार सेक्टर वाई 4 में है। और ये सेक्टर वाहिद ऐसा सेक्टर है कि जो कि यहाँ पर टोटल अपार्टमेंट्स हैं और शोरूम्स और शॉप्स मौजूद हैं। बेहतरीन सेक्टर इसलिए है कि इस यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी और इसके अलावा आपको शोरूम्स मिलेंगे। आपको 2 बेड DD, 2 बेड लॉन्च और 3 बेड DD के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं जैसे सायमा, लाखानी, मेहरान, यूडी बिल्डर, क्वींस बिल्डर और भी बहुत सारे यहाँ पर बिल्डर्स अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ क्वींस पार्क व्यू की, जो कि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की बात ही अलग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस वक्त तकरीबन 80% डेवलप हो चुका है, बन गया है, तैयार हो चुका है। यहाँ पर 3 बेड लॉन्च और 2 बेड DD के अपार्टमेंट्स हैं और इस वक्त इंशाल्लाह आपको ये अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकते हैं, कैश पे भी मिल सकते हैं और इंशाल्लाह अगले साल यानी कि 2026 दिसंबर में आपको कब्ज़ा भी दे देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी भाई, और जो कि साथी होते हैं और मेमार सेक्टर वाई 4 में या गुलशन मेमार में इनके पास बड़ी अच्छी मालूमात हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि ये मेरे साथ कुछ डिटेल, बल्कि आपके लिए, नाजरीन के लिए कुछ अहम डिटेल्स बताएं कि सेक्टर वाई 4 क्यों अच्छा है और किस लिए अच्छा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो वो कितनी सेफ एंड सिक्योर हैं और उसका जो ROI है वो कितना आपको मिलेगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपने मैं 2 मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा। आपने सिर्फ ये बताना है उस्मान भाई हमारे नाजरीन को कि सेक्टर वाई 4 या गुलशन मेमार का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या नज़र है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ अभी आप मौजूद हैं सेक्टर वाई 4 में मौजूद हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 22 ऑन बोर्ड प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट हमारे अंडर में चल रहे हैं। और जहाँ अभी आप मौजूद हैं ये है क्वींस पार्क व्यू के नाम से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेड DD है और 3 बेड लाउंज मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे अभी आपने कहा कि मेमार के हवाले से, मेमार का ROI अच्छा रहा है शुरू से और आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मार्केट में अप एंड डाउन तो आता ही है, तो इसमें जितना डाउन आना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टैंडर्ड पे डाउन नहीं आया है। लेकिन चूंकि बायर फिल वक्त नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप आज सोचेंगे कल आपका माल बिक जाएगा। लेकिन मेमार ऐसा ही रहा है कि आप आज सोचते थे और आपका कल माल बिक जाता था और अच्छे ROI पे। अच्छा उस्मान भाई, मैं आपसे कुछ सवालात क्वींस पार्क व्यू के हवाले से पूछूंगा कि यहाँ पर 3 बेड लॉन्च, 2 बेड DD और 3 बेड लॉन्च के साइज़ क्या है और इस वक्त इसकी कीमत क्या है और 1 साल की पेमेंट शेड्यूल कैसे बनेगा। सर यहाँ पे जैसे आपने जानना चाहा 2 बेड लाउंज का, 2 बेड लाउंज यहाँ पे मिलता है तकरीबन 65 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। और 2 बेड रेंट लाउंज जो है वो तकरीबन आपको मिलता है 80 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक। और 3 बेड रेंट लाउंज जो है वो आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके कम हो गए 2 करोड़ रुपए तक। और दूसरी बात ये कि जैसे सब अलग अलग शेड्यूल्स पे चल रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 दिन से लेके 2 साल तक का पेमेंट टाइम मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्वींस के हवाले से भी बताएं कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, कितने में है और कितने टाइम पीरियड पे मिल जाएगा। क्वींस में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, 2 बेड रेंट लाउंज और 3 बेड रेंट लाउंज। 2 बेड रेंट लाउंज आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। 2 बेड DD आपको मिलता है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का और 3 बेड लाउंज मिलता है आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए का। ठीक है। ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी एक साल का इसका पेमेंट शेड्यूल है। 50% आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी। कोई अगर आता है तो उसको 45% या 43%, 40% हम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बचता है वो आपको विद इन 12 मंथ्स देने होंगे। अच्छा, इसके अलावा बिल्डर की हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके अलावा बिल्डर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं। देखिए, बिल्डर की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्डर अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। क्वींस बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से काम करते रहे हैं, PCHS में, तारिक रोड, PIB कॉलोनी और इसके अलावा और अच्छी जगहों पे भी काम करते रहे। और इसके बाद अलावा जो एमिनिटीज़ हैं, आपको मालूम है छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई बहुत हाई राइज नहीं है, तो इसकी एमिनिटीज़ जो है वो बेसमेंट पार्किंग है, स्टैंड बाई जनरेटर है, CCTV कैमरा है, डबल लिफ्ट्स हैं इसमें। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए ओवरऑल गुलशन मेमार, लोग कहते हैं शहर से दूर हैं और यहाँ पर डिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अब तो सिंध गवर्नमेंट ने EV बस का भी अनाउंस कर लिया है, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि गुलशन मेमार से इनका रूट जो है ना वो शहर को जाया करेगा। बिलाल भाई, जैसे आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि शहर से दूर है गुलशन मेमार, लेकिन मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूं। आप अगर फेडरल एरिया में रहते हैं या गुलशन बाग में रहते हैं तो वहाँ से अभी भी 70% तबका जो है वो शार फैसल, टावर और IH चंडीगढ़ रोड अपनी जॉब्स के लिए जाता है। ठीक है, और इस ट्रैवलिंग को उनको कम हो गई भी 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद अगर हम गुलशन मेमार को कंसीडर करें कि अगर आप मेमार से आप टावर के लिए निकलते हैं
तो आप मिनिमम 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर में आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप सुरागपुर चढ़ेंगे हाईवे से आपको मिलेगा लहरी एक्सप्रेस और टावर आप उतर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शायर फैसल जाना है तो आप हसन स्क्वायर उतरेंगे, अब वहाँ से विदिन 20 मिनट्स आप शायर फैसल पे मौजूद होंगे। तो इसलिए आप मेवाड़ को दूर कंसिडर नहीं कर सकते कि बहुत दूर है। और दूसरी बार आप सुराग बोर्ड क्रॉस करते हैं, सुराग बोर्ड से पहले की सड़कों का आपको ज़्यादा इल्म है और सुराग बोर्ड के बाद सड़कें आपको मालूम है किस नौयत की हैं, तो इसलिए आप उसको दूर कह नहीं सकते अब। और जहाँ तक ईवी का कॉन्सेप्ट है, ईवी बहुत गवर्नमेंट पॉलिसी पे है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस पर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है इस पर। यहाँ के जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको जो मालूमात उस्मान भाई ने बताई है, जैसे कि डिस्टेंस के हवाले से आप काफ़ी लोग पूछे हैं कि शहर से गुलशन मेवाड़ काफ़ी डिस्टेंस है, बड़ा माकूल जवाब दिया है कि अगर आप शहर को जाते हैं, टावर जाते हैं, इसके अलावा आप शारा फैसल जाते हैं, तो लियारी एक्सप्रेस वे से आप मतलब जाएंगे तो वो डिस्टेंस आपका और भी कम हो जाएगा, बजाय इसी के शहर के अंदर से आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वींस पार्क व्यू के हवाले से आप मज़ीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद हैं, हमारे नंबर पे कॉल करके आप विज़िट करें, जगह देखिए। जगह इस वक्त मैं रात के इस टाइम पे मौजूद हूँ, यकीन करें बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, पीसफुल माहौल है, सफाई सुथराई अच्छी है। और ये अपार्टमेंट जो आपको आज इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, इंशाल्लाह साल भर के बाद फिर ये आबाद भी हो जाएगा प्रोजेक्ट। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अहमद फाउंटेन है, पार्क हाइट है, ऑलरेडी यहाँ पर फैमिलीज आ चुकी हैं और इंशाल्लाह आगे जाके इसके रेट भी डेफिनेटली उठेंगे, बढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट से इनसिक्योर भी है और आपको एक अच्छा ROI भी मिले। और अगर आप रिहाइश के लिए करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन भी अच्छी हो, और लोकेशन के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने पार्क है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। और इसके कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, रोड फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, पार्क फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। अहमद फाउंटेन के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ पे कम बेश 22 फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और इसके अलावा पार्क हाइट में इस वक्त 5 फैमिलीज़ जो है वो रिहाइश कर रही हैं। तो मुझे और उस्मान भाई को दीजिएगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपने यहाँ एक दफ़ा विज़िट लाजमी करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मालूमाती वीडियो को आगे शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त।